हाय गाइस, वेलकम टू फिनस्वीट। आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एक मेजर कंसर्न इन्वेस्टर का जो है वो केटर करेंगे, जिसका रीज़न है कि बिटकॉइन गिर रहा है और बिटकॉइन काफ़ी टाइम से करेक्शन मोड में है। बिटकॉइन तो साथ साथ करेक्ट हो ही रहा है, उसके साथ जो ऑल्ट कॉइन्स हैं या कोई भी और जो कॉइन्स हैं हमारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं क्रिप्टो मार्केट में, वो मल्टीफोल्ड करेक्ट हो रहे हैं बिटकॉइन के टर्म्स में, जिसके कारण जो लोगों के प्रॉफिट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइप आउट हो गए एंड इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा लॉस में भी चले गए हैं। जो इन्वेस्टर्स 2017 में से होल्ड कर रहे हैं क्रिप्टो को, उनके लिए तो एक यूजुअल फार्मूला है और बार बार होता रहता है। ये फिनोमिना इतनी बार रिपीट हो चुका है कि उनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं सबसे पहले ये बताऊं कि इसका रीज़न कुछ भी हो, जैसे कि ये जो करेक्शन थी ये शुरू हुई जब इलॉन मस्क ने बोला कि वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेस्ला की पेमेंट्स के लिए। फिर उन्होंने बोला कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो सस्टेनेबल नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स बर्न करने से हो रही है। एंड उसके बाद मल्टीपल, कभी बाइनेंस की कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी इंडिया की बैन की न्यूज़ आ गई एंड कभी चाइना का फंड आ गया, और अभी रिसेंटली जो FBI का फंड था कि उन्होंने क्रैक कर लिया है बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फंड्स आए जिसका इन होल रिजल्ट ये था कि मार्केट करेक्ट हुई। बट आप इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट पिछले 1.5 साल से एक वाइल्ड रन पे थी और बहुत सारे कॉइन्स बिना फंडामेंटल्स के, जैसे कि शिबा इनू जैसे कॉइन्स भी बिना फंडामेंटल्स के मल्टीफोल्ड 100 गुना एक एक हफ्ते में एक एक महीने में बढ़ गए। ऐसी ग्रोथ किसी भी एसेट क्लास में सस्टेनेबल नहीं है और उसे करेक्शन की तरफ एक टाइम पर जाना ही होता है, और ये वही करेक्शन है। बट इसमें लॉसेज अवॉइड करने के लिए आपको कुछ एक स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला स्टेप तो ये है कि ऑलवेज इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। लोग क्रिप्टो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, अपना घर बेच के, अपने PF के पैसे, अपने जो रिटायरमेंट के पैसे हैं वो लगा देते हैं, एंड अल्टीमेटली जब लॉसेज होते हैं तो वो बहुत जल्दी पैनिक करके अपने लॉसेज बुक कर लेते हैं। तो आप कभी भी उस अमाउंट से ज़्यादा मत लगाइए जो आपके लिए ऐसी अमाउंट है जिसको अगले आप रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज वी नीड टू एड्रेस दिस फैक्ट कि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है। एंड सिंस ये एक नया एसेट क्लास है तो आपको इसमें ज़्यादा जो अपनी अमाउंट नहीं लगानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि ऑल्ट कॉइन्स कितने भी टेम्पटिंग लगे, अगर आपको लग रहा है कि एक शिबा इनू जैसा कॉइन 100x मार सकता है अगले हफ्ते में, तब भी अपनी सारी नेटवर्थ या सारी इन्वेस्टमेंट जो आप क्रिप्टो में कर रहे हैं वो इन ऑल्ट कॉइन्स पे मत लगेगी। जितना छोटा ऑल्ट कॉइन उसे उतनी ही छोटी अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन दीजिए। इनफैक्ट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपके पोर्टफोलियो का मोर देन 50% एक मेजर लार्ज कैप में होना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर वो बिटकॉइन हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आपको इथीरियम, मोनेरो इनसे नीचे नहीं जाना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि 50% आप बिटकॉइन में ही रखें, बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और बिटकॉइन ही आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देने वाला है। तो आप बिटकॉइन में मोर देन 50% अपने जो है कैपिटल ज़रूर रखिए, बिकॉज जब भी बेयर मार्केट आएगी बिटकॉइन सबसे कम गिरेगा। तीसरा पॉइंट है कि ऑलवेज अवॉइड एनी काइंड ऑफ लिवरेज इन क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो एक हाई बीटा या फिर एक हाई वॉलेटाइल एसेट है, तो क्रिप्टो की ऑलरेडी मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा है ऊपर या नीचे कि अगर आप इसमें एक लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लिवरेज में लेते हैं तो आपके लिक्विडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि एक फ्लैश क्रैश आए और आपकी पोजीशन वाइप आउट हो जाए और आपकी जो पोजीशन थी वो वहाँ की वहाँ वापस आ जाए। ऐसे फ्लैश क्रैशेस से खुद को बचाने का रीज़न ये है कि आपको कभी भी लेवरेज नहीं लेनी चाहिए क्रिप्टो की मार्केट में। लेवरेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? बिकॉज ये ऑलरेडी आपको गेन्स दे रहा है, 100, 200, 500% आपको वैसे ही गेन्स आ रहे हैं क्रिप्टो की मार्केट में। तो कभी भी कितना भी टेम्पटिंग लगे, आप कभी भी लेवरेज पोजीशंस मत लीजिए और हमेशा अच्छे कॉइन्स में ही पैसे लगाइए। जो मेरा लास्ट पॉइंट है जो क्रिप्टो की करेक्शन के लिए, वो ये है कि आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में पैसे लगाने चाहिए, एज आई ऑलरेडी मेंशन, और साथ ही साथ आपको टाइमली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं कि आपको सिप करनी चाहिए, यानी कि आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे अपने पैसे डालने चाहिए। जब एक बार प्रॉफिट्स आ जाएं तो कितना भी टेम्पटिंग लगे कि ये मार्केट यहाँ से 10x, 100x, 500x होने वाली है, तब भी आप कुछ कुछ अपने कैपिटल को बाहर निकालते रहिए एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी, और जब करेक्शन आए, जैसे ये करेक्शन आई है, तो आप दोबारा अपने फेवरेट कॉइन्स में या फिर बिटकॉइन में पोजीशन ले सकते हैं। एग्जिट आप कैश के टर्म्स में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म एग्जिट भी ले रहे हैं तब भी USDT या USDC या डाया जैसे किसी अच्छे स्टेबल कॉइन में अपनी पोजीशन लीजिए।
साथ ही साथ हमने बहुत सारे ग्लिचेस देखे हैं अभी रिसेंटली जो ऑल्ट कॉइन्स के साथ या फिर आपके स्टेबल कॉइन्स के साथ आए हैं। तो कभी भी किसी भी अननोन स्टेबल कॉइन पे पोजीशन मत लीजिए। अगर आप क्रिप्टो में अभी नए आए हैं तो आपको ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए अपनी ट्रेडिंग के लिए, ताकि ऐसे क्रैशेस जब फ्यूचर में आए तो वो आपको ज़्यादा हार्म ना कर पाए। एंड जो क्वेश्चन रहा कि क्या ये रैली का एंड है और इसके बाद से एक बियर मार्केट शुरू हो जाएगी, आई डोंट थिंक सो एंड आई कैन बी रॉन्ग एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मेरे को ये लगता है कि ये रैली का एंड नहीं हो सकता स्पेसिफिकली बिटकॉइन में, बिकॉज हमें ऐसी सी न्यूज़ भी तो है कि एल सल्वाडोर जैसी कंट्रीज बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं और बिटकॉइन जैसा जो टेक है वो हमने कभी भी हिस्ट्री में नहीं देखा। तो ये बिटकॉइन की जर्नी का लास्ट पॉइंट तो पक्का नहीं हो सकता। और साथ ही साथ अगर हम इस रैली की भी बात करें तो हर रैली में 2 ऑल्ट सीजन तो मिनिमम आते ही आते हैं। अभी तक हमने 1 ऑल्ट सीजन देखा है और 1 ऑल्ट सीजन और ज़रूर आएगा। तो ये रैली का एंड नहीं है मेरे हिसाब से, वी आर इन मिडल ऑफ रैली, बट येस ये करेक्शन काफ़ी बड़ी है और ये 1-2 महीने तक और करेक्शन चल सकती है। तो स्टे सेफ एंड अपने पोजीशंस को जितना डाइवर्सिफाई और जितना सेव कर सकते हैं उतना बेटर है। सेव करने का तरीका क्या है कि अपनी पोजीशंस को अगर प्रॉफिट में है तो यूएसडी में लेके जाना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्लासेस में नहीं है, कॉइन्स में नहीं है, तो उन्हें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में लेकर जाइए, स्पेसिफिकली प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन्स में लेकर जाइए या फिर बिटकॉइन में मूव कीजिए, ताकि आप थोड़ा सा बीटा से बच पाएँ और आपकी पोजीशंस अच्छे से चल पाएँ। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से कुछ एडवाइसेस थी न्यू कमर्स के लिए जो अभी अभी मार्केट में आए और पैनिक कर रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रही है। तो इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई और भी सजेशन है जो मैंने मिस कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही कोई कंटेंट पीस लेकर आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे एंड आप अपने आप को एजुकेट कर पाएँ एंड उसके ऊपर एक्शन ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।